नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र सिंह राजपूत आप सभी का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स से तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए हमारे चैनल द्वारा YouTube के इतिहास में पहली बार फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स का पूरा कोर्स विदाउट एनी कॉस्ट YouTube के ऊपर लॉन्च किया गया है, जिस कड़ी में अब से पहले हमने 2 वीडियो YouTube पे अपलोड कर दिए हैं। आज तीसरी वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि द्विआधारी संक्रिया यानी बाइनरी ऑपरेशन का तत्समक अवयव यानी आइडेंटिटी एलिमेंट तथा प्रतिलोम अवयव यानी कि इन्वर्स एलिमेंट क्या होता है। हमारी कक्षाएं जो है वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम के विद्यार्थियों के लिए एक समान रूप से उपयोगी है, क्योंकि हम यहाँ पे बाइलिंगुअल टीच करते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो और मैथमेटिक्स में टीजीटी, पीजीटी, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, डीएसएसबी की तैयारी करना चाहते हो, केंद्रीय विद्यालय की तैयारी करना चाहते हो या नवोदय विद्यालय की तैयारी करना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको कंप्लीट कोर्स विदाउट एनी कॉस्ट इसके ऊपर उपलब्ध करवाया जाएगा। शानदार कंटेंट, हैंड रिटन नोट्स और प्रत्येक चैप्टर के लास्ट में पीछे आए हुए क्वेश्चन को हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो अब तक देखिए, हमने इससे पहले जो द्विआधारी संक्रिया थी, बाइनरी ऑपरेशन थी, उसके ऊपर हमने जो बाइनरी ऑपरेशन स्टार है उसके बारे में हमने ये डिस्कस कर लिया कि बाइनरी ऑपरेशन होता क्या है, बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद लास्ट वीडियो में मैंने क्या डिस्कस किया था कि जो बाइनरी ऑपरेशन है उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। टाइप्स में हमने पहला ये पढ़ा था कि क्रम विनिमयता कब फॉलो होती है, यानी बाइनरी ऑपरेशन को आप कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन यानी द्विआधारी संक्रिया को आप क्रम विनिमय द्विआधारी संक्रिया कब कहते हैं, वो हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद द्विआधारी संक्रिया को सहचारी यानी कि एसोसिएटिव कब कहते हैं, वो भी हमने डिस्कस कर लिया था। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि बाइनरी ऑपरेशन के लिए यानी द्विआधारी संक्रिया के लिए तत्समक अवयव क्या होता है। देखिए, मान लेते हैं कि अपने पास स्टार कोई भी बाइनरी ऑपरेशन है। स्टार से हम डिनोट कर रहे हैं। स्टार कोई भी क्या है, हम यहाँ पे लिख रहे हैं। देखिए, मान लीजिए अपने पास, एक मिनट, मान लो अपने पास इसके अंदर स्टार कोई भी अपने पास क्या है, द्विआधारी संक्रिया है। द्विआधारी संक्रिया है यानी बाइनरी ऑपरेशन है। इस बाइनरी ऑपरेशन के लिए हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, हमें तत्समक अवयव निकालना पड़ेगा। देखिए, तत्समक अवयव को हम किससे डिनोट करते हैं, ई से डिनोट करते हैं, स्मॉल ई से डिनोट करते हैं। तो आप ये कह सकते हो कि कोई भी सेट एस है, कोई भी सेट एस, कोई सेट अपने पास क्या है, एस है। एस के अंदर एक एलिमेंट है ई। ई को आप क्या कहोगे, द्विआधारी संक्रिया। ई को द्विआधारी संक्रिया स्टार का, द्विआधारी संक्रिया स्टार का तत्समक अवयव कहते हैं। तत्समक यानी आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं। तत्समक अवयव कहते हैं यदि आप ये कह सकते हो ए स्टार ई बराबर क्या आ जाए, ए बराबर क्या आ जाए, ई स्टार ए। ध्यान से आपको नोट करना पड़ेगा कि ए कोई भी एलिमेंट है, उस एलिमेंट के लिए ई को आप क्या बोलोगे, एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट बोलोगे अगर ए स्टार ई किसके बराबर हो, ए के बराबर हो, ई स्टार, और वो किसके बराबर हो, ई स्टार ए के बराबर हो। क्या मतलब हुआ, इसको एक्सप्लेन करते हैं। जैसे देखिए, हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। अपने पास मान लो एक एलिमेंट है, रियल नंबर के लिए डिस्कस करें हम। रियल नंबर के अंदर एक एलिमेंट है 2। इसके लिए आपको आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना हो, और कौन सी संक्रिया के लिए, संक्रिया हम मान के चलते हैं स्टार इज इक्वल टू हम क्या लेके चलते हैं, एडिशन के लेके चलते हैं। तो एडिशन यानी योग के लिए अगर आपसे तत्समक अवयव पूछा जाए तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि 2 में हम क्या एलिमेंट जोड़ें कि 2 की वैल्यू सेम रहे। तो आपको इसका आंसर मिलेगा क्या, बताओ, 0। तो यहाँ पे 0 को आप क्या बोलोगे, तत्समक अवयव को कहोगे। किसके लिए, योग संक्रिया के लिए। इसका मतलब क्या हुआ कि तत्समक अवयव क्या होता है, किसी भी संख्या के लिए तत्समक अवयव वह अवयव होता है जिसे यदि उस संख्या में जोड़ा जाए तो संख्या के मान में कोई परिवर्तन ना आए। पहले देखिए 2 था, उसके अंदर हमने 0 को ऐड किया। 0 को ऐड करने के बाद जो 2 है उसकी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो यहाँ पे 0 को आप क्या कहोगे, आइडेंटिटी एलिमेंट कहोगे। सिमिलर वे में
अगर हम मैथमेटिक्स के टर्म में बोलें कि ए कोई भी अपने पास एलिमेंट है, उस एलिमेंट के लिए ई को आप तत्समक अवयव कहोगे। यदि ए के ऊपर मैं ई को ऑपरेट कर देता हूँ, ऑपरेट करने के बाद ए की वैल्यू में कोई चेंज ना आए, ए स्टार ई करने के बाद क्या आ जाए, ए आ जाए, या फिर ई स्टार ए करने के बाद क्या आ जाए, ए आ जाए। इसका मतलब ए की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता ई को ऑपरेट करने के बाद में। अगर ऐसा होता है तो इस ई को हम क्या कहते हैं, तत्समक अवयव कहते हैं, तत्समक अवयव कहते हैं। अगर देखिए इसमें देखिए दो इक्वेलिटी की बात हुई है। पहली इक्वेलिटी जो अपने पास है वो क्या है, ए स्टार ई बराबर क्या है, ए है। और दूसरी इक्वेलिटी क्या है, अब हम ये कह सकते हैं कि ए बराबर क्या है, ई स्टार ए है। अगर सिर्फ ये एग्जिस्ट करता है, अगर ये एग्जिस्ट करता है तो इस ई को हम बोलते हैं क्या बताओ, राइट आइडेंटिटी एलिमेंट। क्या बोलते हैं इसको हम, राइट आइडेंटिटी एलिमेंट। हिंदी में अगर आप पूछोगे तो इसको हिंदी में कहेंगे हम क्या बताओ, दक्षिण तत्समक अवयव। हिंदी में इसको क्या कहेंगे, दक्षिण तत्समक अवयव। और अगर अपने पास क्या है, सिर्फ ये इक्वलिटी होल्ड होती है तो इस ई को हम क्या बोलेंगे, लेफ्ट आइडेंटिटी एलिमेंट। क्योंकि ये ई देखिए लेफ्ट साइड है, लेफ्ट यानी कि आप ये हिंदी में इसको क्या कहोगे, वाम तत्समक अवयव। इसको एक एग्जांपल से डिस्कस करते हैं। देखिए मैं नया ब्लैंक पेज ले लेता हूँ, इस पर हम इसको डिस्कस करेंगे। मान लो कि अपने पास कोई समुच्चय है, समुच्चय कौन सा ले लिया हमने, सेट ले लिया हमने, क्या सेट ले लिया हमने, क्या रियल नंबर में से मैं क्या सब्ट्रैक्ट कर दूं, 1 सब्ट्रैक्ट कर दूं। रियल नंबर में से मैंने 1 को हटा दिया। ये अपने पास क्या सेट है। इस सेट के ऊपर एक संक्रिया डिफाइन है किस तरीके की, ए स्टार बी। ए स्टार बी किस तरीके से डिफाइंड है, ए प्लस बी माइनस ए बी। अपना टास्क ये है कि आप इस संक्रिया के लिए इस सेट के अंदर क्या फाइंड आउट कीजिए, तत्समक अवयव फाइंड आउट कीजिए। देखिए तत्समक अवयव की डेफिनेशन क्या होती है, तत्समक अवयव की डेफिनेशन होती है कि कोई भी एलिमेंट अपने पास जो ई है उसको आप क्या कहोगे, तत्समक अवयव कहोगे। कब, कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, जब अपने पास क्या है, जब अपने पास क्या है, ए स्टार ई किसके बराबर आ जाए, ए के बराबर आ जाए, या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि ई स्टार ए किसके बराबर आ जाए, ए के बराबर आ जाए। यानी ए के ऊपर ई को ऑपरेट करने पर चाहे लेफ्ट साइड से ऑपरेट करवा दो चाहे राइट साइड से ऑपरेट करवा दो, ए की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। देखिए ए स्टार ई की वैल्यू क्या आएगी, जो अपनी बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन है, ए स्टार बी उसके अकॉर्डिंग क्या है, पहले दोनों एलिमेंट का ऐड करना है, यानी ए प्लस ई, फिर माइनस करके क्या करना है आपको, इन दोनों एलिमेंट का मल्टीप्लाई करवाना है, यानी माइनस क्या आएगा, ए ई बराबर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। अब बोथ साइड देखिए ए से ए क्या हो गया अपने पास, कैंसिल हो गया। यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पे देखिए ई अपने पास कॉमन आ गया, यहाँ बचा 1 माइनस ए इक्वल टू 0। अब देखिए अपना सेट क्या गिवन है, सेट अपने का गिवन है r-1, यानी r-1 का मतलब ये है कि रियल नंबर में से 1 को हमने रिमूव किया हुआ है, तो a की वैल्यू 1 तो नहीं हो सकती। देखिए e का, यहाँ आप देखिए e का और 1 माइनस ए का मल्टीप्लाई 0 है, तो या तो e 0 होगा या 1 माइनस ए 0 होगा। 1 माइनस ए 0 हो नहीं सकता क्योंकि a की वैल्यू r-1 में से है, r-1 में होने का मतलब a की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, और जब तक a की वैल्यू 1 नहीं होगी तब तक ये 0 नहीं होगा। इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि e जो आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। और ये 0 कहाँ बिलोंग करना चाहिए, जो सेट गिवन है उसमें बिलोंग करना चाहिए। बिलोंग कहाँ करता है, r-1। ये कौन सा तत्समक अवयव आया अपने पास, देखिए ये राइट आइडेंटिटी एलिमेंट आया है। अब अगर ये राइट आइडेंटिटी एलिमेंट किसके इक्वल आ जाए, लेफ्ट आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल आ जाएगा, तब तो आइडेंटिटी एलिमेंट यानी तत्समक अवयव एग्जिस्ट करेगा। अगर इक्वल नहीं आएगा तो तत्समक अवयव एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब दोबारा इस साइड हम डेफिनेशन लगाए, तो डेफिनेशन लगाओगे तो क्या आएगा, देखना ये ई प्लस ए माइनस ई ए इक्वल टू ए, ए से ए कैंसिल हो जाएगा। दोबारा आप क्या करोगे, इसके अंदर ई को कॉमन ले लोगे, क्या बचेगा बताओ, वही सेम बात, 1 माइनस ए इक्वल टू 0। दोबारा रिपीट वही बात कि 1 माइनस ए 0 हो नहीं सकता, तो ई की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी बताओ, ई इक्वल टू 0, जो कहाँ बिलोंग करता है, r-1 में बिलोंग करता है। अभी आप देखो यहाँ पे हमने लेफ्ट आइडेंटिटी एलिमेंट भी निकाला है, हमने राइट आइडेंटिटी एलिमेंट भी निकाला है, और दोनों की वैल्यू इक्वल है, और कहाँ बिलोंग करती है बताओ, सेट में बिलोंग करती है। इसका मतलब यहाँ पे ई इक्वल टू 0 क्या है अपने पास, आइडेंटिटी एलिमेंट है, ई इक्वल टू 0 क्या है, इस संक्रिया के लिए तत्समक अवयव का कार्य करेगा। एक आधा एग्जाम्पल और डिस्कस करते हैं हम, इसको इरेज कर देता हूँ मैं एक बार। दूसरा अपने पास लेके चलता हूँ मैं ऑपरेशन। मान लो अपने पास द्विआधारी संक्रिया इस तरीके से परिभाषित है। इस बार मान लो संक्रिया इस तरीके से डिफाइंड है, a स्टार b इक्वल टू क्या आएगा बताओ, ab/2।
AB/2। और कौन से सेट में डिफाइंड है ये, मान लो ये डिफाइंड है किस कौन से सेट में, सेट ऑफ रियल नंबर के सेट में डिफाइंड है। और आपको इस संक्रिया के लिए क्या निकालना है, तत्समक अवयव निकालना है। मान लेते हैं स्टार संक्रिया के लिए जो तत्समक अवयव वो क्या है, इफ़ पॉसिबल तो वो मान लेते हैं ई है। तो बाय द डेफिनेशन आप क्या कह सकते हो, बाय द डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, यानी आप ये कह सकते हो तत्समक अवयव की परिभाषा से क्या बनेगा अपने पास, ए स्टार ई किसके इक्वल आएगा बताओ, एक इक्वल आएगा। ए स्टार ई एक इक्वल है तो देखिए यहाँ पे ए स्टार बी किस तरीके से डिफाइंड है, दोनों का मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। तो ए स्टार बी की वैल्यू क्या आएगी बताओ, दोनों का मल्टीप्लाई ए इंटू ई बाई 2 इक्वल टू ए। यहाँ से क्या होगा, दोनों साइड ए से ए कैंसिल हो जाएगा और अपने पास क्या बनेगा, ई की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, 2 आएगी। और ये 2 कहाँ बिलोंग करता है, इन द सेट ऑफ रियल नंबर बिलोंग करता है। इसका मतलब ये ई क्या है, तत्समक अवयव है। अगर यहाँ पे आप, ये तो मैंने कौन सा राइट आइडेंटिटी एलिमेंट निकाला है, अगर यहाँ पे मैं लेफ्ट आइडेंटिटी एलिमेंट भी निकालूँ तो वो क्या आएगा अपने पास, देखिए आप ये कह सकते हो यहाँ वो आएगा ई स्टार ए किसके इक्वल आएगा बताओ, ए के इक्वल आएगा। और ई स्टार ए की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वैल्यू क्या आएगी, ई ए अपॉन 2 इक्वल टू क्या है बताओ, ए से ए कैंसिल, यहाँ से भी ई की वैल्यू कितनी आई है बताओ, 2 आई है। और 2 कहाँ बिलोंग करता है, सेट ऑफ रियल नंबर में बिलोंग करता है। तो लेफ्ट आइडेंटिटी एलिमेंट और राइट आइडेंटिटी एलिमेंट जब इक्वल होते हैं तब आप ये कहते हो कि इस संक्रिया स्टार के लिए क्या एग्जिस्ट करता है बताओ, तत्समक अवयव अस्तित्व में है। क्या अस्तित्व में है, तत्समक अवयव अस्तित्व में है, तत्समक अवयव अस्तित्व में है। और तत्समक अवयव की वैल्यू कितनी आई बताओ, ई इक्वल टू 2, ये तत्समक अवयव की वैल्यू है। मेरे हिसाब से आपको तत्समक अवयव का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम, इसको इरेज कर लेते हैं एक बार। ये एग्जांपल भी आप साथ साथ नोट कर सकते हो। तत्समक अवयव में अब आपसे देखो, मान लो सेट इस पर कौन सा डिफाइंड है, पावर सेट ऑफ एस। पावर सेट ऑफ एस का मतलब क्या है, एस का घात समुच्चय है, उसके ऊपर अपने पास जो संक्रिया है वो क्या है, संक्रिया क्या है बताओ, यूनियन है। जो संक्रिया ली है वो हमने क्या ली है, यूनियन ली है। पावर सेट यानी घात समुच्चय आप समझते होंगे, किसी भी सेट के समस्त पॉसिबल सबसेट का सेट, यानी किसी भी सेट के जितने भी संभव उपसमुच्चय होते हैं उनका समुच्चय है। इसके ऊपर आपको तत्समक अवयव निकालना है। तो क्या होगा, देखो मान लो अपने पास एस क्या है, एस अपने पास क्या है, 1 और 2 है। इसका जब आप पावर सेट लिखोगे, पावर सेट का मतलब आपको पता होगा सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट, यानी इसके जितने भी उपसमुच्चय होते हैं उसका सेट लिखना है आपको। तो आपको पता है इसमें कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, तो इसके कितने सबसेट हो सकते हैं, 2 की पावर 2 यानी 4 सबसेट हो सकते हैं। कौन कौन से, एक तो आपको पता है रिक्त समुच्चय यानी 5, उसके बाद सिंगल एलिमेंट ले लो पहले 1, उसके बाद क्या आएगा 2, उसके बाद कौन सा आ जाएगा अपने पास 1 और 2। ये जितने भी इसके पॉसिबल सबसेट थे वो सारे सबसेट मैंने ले लिए। ये इसका पावर सेट है। इस सेट के ऊपर संक्रिया हमने क्या डिफाइन कर दी, यूनियन। यूनियन का मतलब ये होगा कि आपको इस यूनियन के लिए क्या निकालना है, तत्समक अवयव निकालना है। तो इसका मतलब आपको एक ऐसा सेट देखना पड़ेगा जिसका इनमें से किसी भी सेट के साथ यूनियन करे तो वो सेट सेम रहे। जैसे मान लो अपने पास, मैं पहले सेट लेके चलता हूँ 1, तो 1 का मैं किसके साथ यूनियन करूँ कि आपको आउटपुट में भी 1 ही मिले, या फिर मैं सेट लेके चलता हूँ यहाँ पे 2 का मैं किसके साथ यूनियन करूँ कि आउटपुट में भी अपने को क्या मिले, 2 मिले। तो आप बता सकते हो इजीली कि यहाँ पे आपको क्या लेना पड़ेगा, 5 लेना पड़ेगा, एम्प्टी सेट ही लेना पड़ेगा। इसका मतलब 5 जो है, 5 यानी रिक्त समुच्चय जो है वो इस संक्रिया के लिए यानी यूनियन के लिए किसका कार्य करता है बताओ, आइडेंटिटी एलिमेंट यानी तत्समक अवयव का कार्य करता है। समझ में आई बात, ये होता है तत्समक अवयव का कॉन्सेप्ट। इसके बाद नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो डिस्कस करेंगे कि कौन सा, तत्समक अवयव के बाद नेक्स्ट टॉपिक जो अपना है वो है कौन सा, प्रतिलोम अवयव। प्रतिलोम अवयव यानी कि इन्वर्स एलिमेंट। प्रतिलोम अवयव निकालने के लिए पहले एक बात का ध्यान रखना, प्रतिलोम अवयव निकालने के लिए हमें पहले क्या पता होना चाहिए, तत्समक अवयव पता होना चाहिए। यानी प्रतिलोम अवयव तभी फाइंड आउट कर सकते हैं जब अपने को उसका तत्समक अवयव पहले से पता हो। ठीक है, तो जो अपने पास मान लेते हैं कोई एलिमेंट है ए, कोई एलिमेंट है ए और जो संक्रिया दे रखी है वो क्या है, स्टार है। और इस संक्रिया स्टार के लिए जो तत्समक अवयव वो मान लेते हैं क्या है, ई है।
आपको एलिमेंट ए का क्या निकालना है, इन्वर्स निकालना है। इन्वर्स का मतलब हमें क्या निकालना है, प्रतिलोम निकालना है। तो मान लेते हैं, हम क्या कहेंगे कि मान लेते हैं कि ए अवयव का प्रतिलोम क्या है, बी। तो आप क्या कहोगे, एक अवयव बी, एक अवयव बी अवयव ए का प्रतिलोम अवयव कहलाता है यदि ए स्टार बी इक्वल टू ई इक्वल टू क्या आता है बताओ, बी स्टार ए। जब ऐसा होता है कि कोई एलिमेंट बी इस प्रकार से आपको मिल जाए कि ए का ऑपरेशन बी के साथ करे, तो आपको क्या कौन सा एलिमेंट मिल जाए, तत्समक एलिमेंट मिल जाए, तो यहाँ बी को ए का क्या कहते हैं, प्रतिलोम कहते हैं। बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए का इन्वर्स यानी ए का प्रतिलोम कहते हैं। इसको हम मैं सिंपल एग्जांपल से रियल नंबर पे डिफाइन करके समझाऊँ तो मान लो क्या है अपने पास, दो मान लो कोई भी एलिमेंट है और संक्रिया हम लेके चल रहे हैं एडिशन की। तो दो में क्या जोड़ें कि आपको योग का तत्समक कितना होता है बताओ, 0। दो में क्या जोड़ें कि अपने पास 0 बने, तो आपका आंसर रहेगा 2 के अंदर आपको क्या ऐड करना पड़ेगा, -2 ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ जो -2 है ये क्या कहलाता है, ये +2 का क्या कहलाता है, इन्वर्स कहलाता है। क्योंकि +2 के साथ -2 को ऑपरेट करने पे अपने को क्या मिल रहा है, तत्समक मिल रहा है। तत्समक यानी कि हमें क्या मिल रहा है बताओ, आइडेंटिटी मिल रहा है। समझ में आया कि नहीं है। ऐसे मल्टीप्लाई की अगर आप देखो तो मान लो अपने पास 2 है, 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि मल्टीप्लिकेटिव का आइडेंटिटी, गुणा का आइडेंटिटी क्या होता है बताओ, 1 होता है। तो 2 को किससे गुणा कराएंगे, 1 आ जाए, तो ये 1/2 आएगा। इस 1/2 को हम क्या बोलते हैं, 2 का गुणात्मक प्रतिलोम यानी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहते हैं। तो ये इन्वर्स की डेफिनेशन है। एक अवयव बी अवयव ए का प्रतिलोम अवयव कहलाता है यदि ए स्टार बी किसके बराबर आता है, ई के बराबर आता है बी स्टार ए के, यानी बी किसके इक्वल होता है बताओ, ए इन्वर्स के इक्वल होता है। इसको एक एग्जांपल से डिस्कस करते हैं। देखिए किस तरीके से हम इन्वर्स को फाइंड आउट करेंगे। मान लो कि अपने पास संक्रिया जो अभी मैंने बताई थी कि मान लो अपने पास संक्रिया डिफाइन है कौन सी, पहले तो देखो समुच्चय कौन सा है। समुच्चय अपने पास है, समुच्चय कौन से, R0 पर। R0 का मतलब क्या है, रियल नंबर सिर्फ 0 को छोड़ के। R0 पे एक संक्रिया डिफाइन है कौन सी बताओ, A स्टार B इक्वल टू क्या है बताओ, AB/2। A स्टार B इक्वल टू AB/2। इसके ऊपर आपको एलिमेंट A का क्या निकालना है बताओ, प्रतिलोम निकालना है। ठीक है, एलिमेंट A का प्रतिलोम निकालना है, या फिर किसी और एलिमेंट का निकालना है। तो जो भी एलिमेंट आपको निकालना है उसका हम प्रतिलोम निकाल लेंगे। मान लो हम A का प्रतिलोम निकालेंगे, तो मैंने आपको पहले बता दिया प्रतिलोम निकालने से पहले हमें क्या निकालना पड़ता है, तत्समक निकालना पड़ता है। तो मान लेते हैं कि स्टार का तत्समक अवयव क्या है, माना स्टार का तत्समक अवयव क्या है बताओ, ई है। माना स्टार का तत्समक अवयव ई है, तब तत्समक की परिभाषा क्या होती है बताओ। आपको पता है तत्समक को जब आप ऑपरेट कराओगे तो एलिमेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। तो ए स्टार ई क्या आएगा, देखो जिस तरीके से हमने ऑपरेशन दे रखा है उसके अकॉर्डिंग ए स्टार ई क्या आएगा बताओ, AE/2 आएगा। अभी मैंने इसको समझाया था। ए से ए जब आप कैंसिल करोगे तो यहाँ से ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, 2 आ जाएगी। और ये R0 में बिलोंग करता है, यानी इस संक्रिया का तत्समक अवयव क्या हो जाएगा बताओ, 2 हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इसका प्रतिलोम। हमें इसका क्या निकालना है, प्रतिलोम निकालना है। कौन से अवयव का, ए का प्रतिलोम। मान लेते हैं कि ए का प्रतिलोम क्या है, बी है। माना ए का प्रतिलोम क्या है बताओ, बी है। माना ए का प्रतिलोम बी है, तब क्या होगा बताओ, ए स्टार बी क्या आना चाहिए बताओ, ई आना चाहिए। देखो मैंने आपको पीछे इन्वर्स की डेफिनेशन लिखाई, उसमें ये लिखाया है कि जब आप किसी भी एलिमेंट को उसके इन्वर्स से ऑपरेट कराओगे तो तत्समक आएगा, ए स्टार बी इक्वल टू ई, या फिर इसको आप क्या लिख सकते हो, बी स्टार ए।
तो यहाँ पे अब देखो ए स्टार बी की वैल्यू क्या आएगी, ए स्टार बी की वैल्यू आपको पता है कि ए बी अपॉन टू, ए बी अपॉन टू। इस साइड क्या आएगा बताओ, आइडेंटिटी ई की वैल्यू कितनी है बताओ, टू। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो ए बी बराबर कितना आ जाएगा बताओ, ए बी इक्वल टू आ जाएगा 4, और बी की वैल्यू कितनी निकलेगी यहाँ से बताओ, बी आएगा अपने पास 4 अपॉन ए। अब ए कहाँ से लेके चलना है आपको, आर नोट से लेके चलना है। आर नोट से लेके चलोगे तो ए की वैल्यू जीरो तो होगी नहीं, और अगर ए की वैल्यू जीरो नहीं होगी तो बाकी सभी वैल्यूज़ के लिए बी क्या होगा, डिफाइंड होगा। तो ये बी जो आया है ये किसके, बी किसके इक्वल है, बी इक्वल है ए के इन्वर्स के, और जिसकी वैल्यू क्या है बताओ 4 अपॉन ए आई है। जैसे मान लो आपसे पूछ ले कि 2 का इन्वर्स बताओ, तो एक की जगह आप 2 रख दोगे, 4 अपॉन 2 कितना होता है बताओ, 2 आ जाएगा। अगर आपसे पूछ ले 3 का इन्वर्स बताओ, तो एक की जगह क्या पुट कर दोगे आप 3, 4 अपॉन 3 क्या हो जाएगा, ए का इन्वर्स हो जाएगा। इस तरीके से आप किसी भी रैंडम एलिमेंट का इन्वर्स निकाल सकते हो। ये होता है इन्वर्स निकालने का तरीका, ठीक है। इसके अलावा एक दो क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं हम, जिसके अंदर हम इन्वर्स की बात करेंगे। जैसे अपने पास एक और क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं इस बार। एक इसको इरेज कर देता हूँ मैं। मान लो अपने पास सेट कौन सा दे रखा है, सेट अब की बार ऑर्डर्ड पेयर के रूप में दे रखा है। सेट एस क्या है, एलिमेंट किस तरीके के है बताओ, ए बी सच दैट ए और बी कहाँ बिलोंग करते हैं बताओ, आर में, ए बी आर में बिलोंग करते हैं, और ए अपने पास जीरो नहीं है, ठीक है। और इनके ऊपर जो संक्रिया डिफाइंड है वो किस तरीके से है, ए बी स्टार सी डी वो किसके इक्वल है, ए सी कोमा बी सी प्लस डी। तब इसमें पूछा क्या आपसे, तब आपको इसके अंदर पी क्यू कोई एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर के रूप में, पी क्यू का प्रतिलोम क्या होगा ये हमें बताना है। पी क्यू का प्रतिलोम, एक मिनट, पी क्यू का प्रतिलोम क्या होगा वो हमें निकालना है। प्रतिलोम यानी इन्वर्स निकालने के लिए मैंने आपको पहले बता दिया कि हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, तत्समक निकालना पड़ेगा। तो मान लेते हैं, माना इसका सॉल्यूशन करते हैं। आप कलर चेंज कर लेता हूँ मैं। सॉल्यूशन देखिए इसका, माना संक्रिय स्टार का, माना संक्रिय स्टार का तत्समक अवयव क्या है बताओ। माना संक्रिय स्टार का तत्समक अवयव क्या है, जिस तरीके का एलिमेंट होता है ना उसी तरीके का तत्समक अवयव हमें मानना होता है। तो यहाँ पे ऑर्डर पेयर के रूप में एलिमेंट, तो ऑर्डर पेयर के रूप में हम तत्समक अवयव मानेंगे E1, E2 है, मान लिया। अब E1 E2 हमने मान लिया, तब तत्समक की परिभाषा से क्या होगा बताओ, तब तत्समक की परिभाषा से क्या होगा, ए बी के साथ अगर मैं तत्समक को ऑपरेट कराऊंगा E1, E2 को ऑपरेट कराऊंगा तो अपने पास क्या बनेगा बताओ, ए बी का क्या बनेगा अपने पास, ए बी ही रहेगा, ठीक है। ए बी क्या रहेगा अपने पास, ए बी रहेगा। अब ये संक्रिया किस तरीके से ऑपरेट होगी, देखिए संक्रिया आपको किस तरीके से डिफाइन कर रखी है। संक्रिया डिफाइन कर रखी है कि ए बी स्टार सी डी क्या होता है, पहले ए का मल्टीप्लाई किससे होगा, सी से। तो यहाँ पे ए की जगह तो ए, सी की जगह क्या बताओ, E1 है। तो बाय द डेफिनेशन क्या बनेगा अपने पास, ए E1 कोमा, फिर क्या है, बी का मल्टीप्लाई E1 से करवाना पड़ेगा, बी E1 प्लस डी की जगह अपने पास क्या है, E2 है, बी E1 प्लस E2 इक्वल टू क्या है बताओ, ए बी। अब दोनों साइड कंपैरिजन करवा देंगे हम। कंपैरिजन करवाएंगे तो फर्स्ट एलिमेंट ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल आएगा। तो आप ये कह सकते हो कि ए E1 किसके इक्वल आएगा बताओ, ए के इक्वल आएगा। यहाँ से E1 की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, E1 की वैल्यू आएगी 1, E1 1 आ गया। अब दूसरा एलिमेंट अपने पास क्या है,
बी E1 प्लस E2 इक्वल टू क्या है बताओ, बी है। E1 की वैल्यू जब आप 1 पुट करोगे तो ये क्या आएगा, बी प्लस E2 इक्वल टू क्या आएगा, बी। और यहाँ से E2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, E2 की वैल्यू आ जाएगी 0। E1 की वैल्यू 1, E2 की वैल्यू 0, इसका मतलब तत्सम अवयव क्या आ गया अपने पास, 1,0। ये क्या आया है बताओ, तत्समक आया। अभी तक इन्वर्स नहीं आया, ध्यान रखना। ये कौन सा एलिमेंट आ गया बताओ, तत्समक अवयव आ गया, आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया। अब हम इसका क्या निकालेंगे, अब हम इसका निकालेंगे इन्वर्स। ठीक है, इन्वर्स कैसे निकालेंगे बताओ। इन्वर्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मान लेते हैं कि ए बी का इन्वर्स क्या है, सी डी है। माना ए बी का इन्वर्स क्या है, सी डी है। तब प्रतिलोम की परिभाषा से क्या होगा कि ए बी का मल्टीप्लाई जब मैं किससे कराऊंगा, सी डी से कराऊंगा, तो आप लोग आपको मिलेगा क्या बताओ, तत्समक मिलेगा। तत्समक यहाँ पे कितना बताओ, 1,0। अब ए बी स्टार सी डी किस तरीके से डिफाइन था, ए बी स्टार सी डी संक्रिया की डेफिनेशन से कैसे डिफाइन था, देखिए, ए सी कोमा बी सी प्लस डी इक्वल टू क्या आएगा बताओ, 1,0। कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, आप कंपेयर करवाओगे। ठीक है, आपको ए बी एलिमेंट का नहीं निकालना, आपको किस एलिमेंट का निकालना है, यहाँ पे पी क्यू का निकालना था इन्वर्स, सॉरी। तो चेंज कर लेते हैं हम। हमें मान लो किसका इन्वर्स निकालना है बताओ, पी क्यू का निकालना है। तो ए बी की जगह मैं क्या कर दूँ बताओ, पी क्यू कर दूँ। इसको हम चेंज कर देते हैं। हमें कौन से एलिमेंट का निकालना है, पी क्यू का निकालना है। तो यहाँ मैं क्या कर देता हूँ, पी क्यू, और मान लेते हैं कि पी क्यू का इन्वर्स क्या है, सी डी है। तो क्या आएगा बताओ डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, ये आएगा पी सी कोमा क्यू सी प्लस डी इक्वल टू क्या आएगा बताओ, 1,0। कंपेयर करवाओ, पी सी इक्वल टू कितना आएगा, 1 आएगा। यहाँ से पी सी इक्वल टू 1, वैल्यू किसकी निकालनी है, सी की। पी सी इक्वल टू 1 आ गया, सॉरी। तो सी की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, सी की वैल्यू आएगी 1/p। नेक्स्ट क्या आएगा बताओ, क्यू सी प्लस डी इक्वल टू कितना आएगा बताओ, 0। क्यू सी प्लस डी इक्वल टू कितना आ गया अपने पास, 0। और यहाँ से अपने को वैल्यू डी की निकालनी है, तो क्यू इंटू सी, सी की वैल्यू कितनी है बताओ, 1/p प्लस डी इक्वल टू 0। यहाँ से डी कितना आएगा बताओ, डी आएगा -q/p। इसका मतलब इन्वर्स जो हमने माना था, इन्वर्स हमने क्या माना था, हमने ज्यूम किया था इन्वर्स क्या आएगा, सी डी। और सी डी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू तो आई है 1/p, और डी की वैल्यू क्या है, -q/p। इसका मतलब आप ये कह सकते हो पी क्यू का इन्वर्स क्या आएगा, 1/p -q/p। इस क्वेश्चन को दोबारा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं, देखिए पेज नंबर 4 पे चलते हैं हम। ये अपने पास था, इस तरीके से डिफाइन था। एस मान लो अपने को किस तरीके से दे रखा था, ए बी कहाँ बिलोंग करते हैं, रियल नंबर में, ए की वैल्यू 0 हो नहीं सकती। ए बी स्टार सी डी किस तरीके से डिफाइन है, ए सी प्लस बी सी प्लस डी। आपको क्या निकालना था, एलिमेंट पी क्यू का प्रतिलोम निकालना था। और प्रतिलोम निकालने के लिए हमें पहले क्या निकालना पड़ता है, तत्समक निकालना पड़ता है। तो माना संक्रिया स्टार का तत्समक अवयव क्या है, E1, E2 है। और तत्समक ऑपरेट करवाने पे आपको पता है कि एलिमेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता, यानी ए बी स्टार E1 E2 क्या आएगा बताओ, ए बी के बराबर आएगा। अब जो डेफिनेशन हमें दे रखी थी संक्रिया की, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, ए का मल्टीप्लाई सी से था, तो यहाँ ए का मल्टीप्लाई किससे हो गया, E1 से A E1 कोमा, फिर बी का मल्टीप्लाई देखिए कैसे था, सी से, और डी को जोड़ना था, फिर बी E1 प्लस मैंने क्या कर दिया, A2 कर दिया, इज इक्वल टू क्या गया, AB। कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, आपको पता है दो ऑर्डर्ड पेयर यानी दो क्रमिक त्रिकोण बराबर कब होते हैं, जब पहला एलिमेंट पहले के बराबर हो, दूसरा दूसरे के बराबर हो। तो A1 A के इक्वल आएगा, ए से ए कैंसिल होने पे E1 की वैल्यू अपने पास कितनी आएगी बताओ, 1 आएगी। ऐसे ही दूसरा B E1 प्लस E2 किसके इक्वल आएगा, B के इक्वल आएगा। E1 की वैल्यू जैसे मैं 1 पुट करूँगा तो ये हो जाएगा B प्लस E2, और यहाँ से E2 की वैल्यू निकालोगे तो 0 आ जाएगा। इन तत्समक इसका कितना आ गया, 1,0। तत्समक निकालने के बाद में हम क्या निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं उसका इन्वर्स। मान लेते हैं पी क्यू का इन्वर्स क्या है, सी डी है। तो आपको पता है किसी भी एलिमेंट को उसके इन्वर्स से ऑपरेट करवाओगे तो क्या आएगा, आइडेंटिटी आएगा। आइडेंटिटी यानी कि तत्समक यहाँ पे कितना था, 1,0। अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसको ऑपरेट कराओगे तो पी सी कोमा क्यू सी प्लस डी इक्वल टू 1,0। फिर दोबारा वही कंपैरिजन करवाओगे तो यहाँ सी की वैल्यू 1/p आएगी और डी की वैल्यू -q/p आएगी। इस तरीके से आप ये कह सकते हो कि ये इस एलिमेंट का क्या है, इन्वर्स है। तो इस तरीके से आप इन्वर्स निकाल सकते हो। तो अब तक हमने जो बाइनरी ऑपरेशन स्टार है उसके अंदर क्रम विनिमयता, साहचर्यता, तत्समक अवयव और प्रतिलोम, चारों प्रकार की संक्रिया, चारों प्रकार के जो इसके गुणधर्म थे वो हमने डिस्कस कर लिए। अब जो नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अपना शुरू होगा, वो किसका शुरू होगा, ग्रुप का। यहाँ से अपनी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा ग्रुप थ्योरी मेनली स्टार्ट होती है। अब तक तो मैंने आपको बेसिक करवाया था, जो 12th क्लास के NCERT में भी दे रखा था। अब यहाँ से अपनी ग्रुप थ्योरी एक्चुअल में स्टार्ट होगी।
जिसको हम बोलते हैं ग्रुप थ्योरी, जिसको बोलते हैं हम ग्रुप थ्योरी यानी कि समूह सिद्धांत। ग्रुप थ्योरी यानी समूह सिद्धांत। समूह सिद्धांत यहाँ पे शुरू करेंगे और समूह सिद्धांत के अंदर जो ये चीज़ें आपको कॉमनली काम में आएगी पहले वो थोड़ी सी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो अपने पास क्या क्या सिस्टम है, मान लो अपने पास कोई सेट है जी, इसमें देखना ध्यान से, पहले थोड़ा सा इसका एल्गोरिथम समझ लो कि ग्रुपोइड कब होता है, मोनोइड कब होता है, सेमी ग्रुप कब होता है, वो आपको सिंपल बिल्कुल सिंपल शब्दों में एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, ध्यान से देखना। मान लो अपने पास कोई सेट है जी और इस सेट जी पे कोई संक्रिया डिफाइन है स्टार। इस सेट जी पे कौन सी संक्रिया डिफाइन है, स्टार संक्रिया डिफाइन है। अब अगर ये स्टार संक्रिया है ये क्या बन जाए, द्वितीय आधारी संक्रिया बन जाए, द्वितीय आधारी संक्रिया। अब देखो द्वितीय आधारी संक्रिया क्या होती है, ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर दिया। यानी ये संक्रिया क्या हो जाए, बाइनरी ऑपरेशन हो जाए। सेट जी के ऊपर ये जो स्टार संक्रिया दे रखी है क्या हो जाए, बाइनरी ऑपरेशन हो जाए। तो अपने पास जो कॉम्बिनेशन बनेगा जी का और स्टार का, जी का और स्टार का, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे ग्रुपोइड। उसे हम क्या बोलेंगे, ग्रुपोइड बोलेंगे। ग्रुपोइड बोल दो, या इसी का दूसरा नाम होता है क्या बताओ, क्वेसी ग्रुप। क्या बोलते हैं इसको हमें, क्वेसी ग्रुप। यानी दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कोई संक्रिया, कोई सेट जी है उसके ऊपर कोई संक्रिया स्टार है, अगर संक्रिया स्टार सिर्फ द्विआधारी संक्रिया है तो भी हम जी स्टार को क्या बोलेंगे, ग्रुपोइड बोलेंगे। ग्रुपोइड को हिंदी में बोलते हैं समूहाई, और या फिर इसको हम बोलते हैं क्वेसी ग्रुप। अब देखिए ये जो ग्रुपोइड है इसके अंदर अगर अपने पास कौन सी संक्रिया लग जाए, कौन सा गुणधर्म लग जाए संक्रिया स्टार का, सहचर्यता का गुणधर्म लग जाए, सहचारी हो। सहचारी का मतलब आप जिसको बोलते हो एसोसिएटिव, यानी अगर स्टार क्या है, एसोसिएटिव है। ग्रुपोइड होने के बाद अगर स्टार यानी संक्रिया स्टार क्या है, सहचारी है, साचर्यता नियम का पालन करती है, या फिर आप ये कहते हो एसोसिएटिव रूल को फॉलो करती है, तो जो अपने पास ग्रुपोइड है उस ग्रुपोइड को हम बोल देंगे सेमी ग्रुप। क्या बोल देंगे हम, सेमी ग्रुप। क्या बोलेंगे, सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप के बाद में अगर उसके अंदर तत्समक अवयव भी एग्जिस्ट करता है, तत्समक अवयव भी एग्जिस्ट करता है, यानी आप ये कह सकते हो कि उसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट भी अगर एग्जिस्ट करता है तो उस सेमी ग्रुप को हम क्या बोल देंगे आगे, मोनोइड। क्या बोलेंगे, मोनोइड। उस सेमी ग्रुप को आगे हम बोल देंगे मोनोइड, जिसको हम इंग्लिश में लिखेंगे MONOID, मोनोइड बोलेंगे। मोनोइड के बाद में अगर मोनोइड के ऊपर क्या एग्जिस्ट करता है बताओ, प्रतिलोम अवयव एग्जिस्ट करता है, प्रतिलोम अवयव भी अस्तित्व में होता है, तो उस मोनोइड को हम क्या कहते हैं, ग्रुप कहते हैं। जो अपना टॉपिक का मेन नाम है उस मोनोइड को हम क्या कहते हैं, ग्रुप कहते हैं, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, समूह कहते हैं। अब ये ग्रुप, इस ग्रुप के अंदर कौन सा रूल, क्रम विनिमयता, जिसे हम कम्यूटेटिव बोलते हैं, इस ग्रुप के अंदर अगर क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन होता है, क्रम विनिमयता नियम का पालन होता है, तो उस ग्रुप को हम कौन सा ग्रुप बोलते हैं, एबिलियन ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम, एबिलियन ग्रुप बोलते हैं। उस ग्रुप को क्या बोलते हैं हम, एबिलियन ग्रुप बोलते हैं। दोबारा देखो पूरे सीक्वेंस को रिपीट कर देता हूँ मैं। अपने पास मान लो कोई सेट जी है, उस जी के ऊपर कोई संक्रिया डिफाइंड है स्टार, ऑपरेशन डिफाइंड है स्टार। अब सबसे पहले अगर स्टार क्या होती है, द्विआधारी संक्रिया होती है, तो जी और स्टार को हम क्या बोलेंगे, ग्रुपोइड बोलेंगे, जिसका दूसरा नाम क्वेसी ग्रुप होता है। ग्रुपोइड को हिंदी में समूहाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैं लिख देता हूँ, समूहाई। तो ग्रुपोइड बोलेंगे या फिर क्वेसी ग्रुप बोलेंगे। समूहाई बहुत कम मिलेगा आपको, ग्रुपोइड दिया हुआ मिलता है। अब अगर ग्रुपोइड के ऊपर जो संक्रिया स्टार है वो सहचारी हो, सहचारी का मतलब साचर्यता नियम का पालन करती हो, एसोसिएटिव रूल को फॉलो करती हो, तो इस ग्रुपोइड को हम क्या बोलेंगे बताओ, सेमी ग्रुप बोलेंगे। अब सेमी ग्रुप के बाद में अगर यहाँ पे तत्समक अवयव एग्जिस्ट करता है, आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे बताओ, मोनोइड बोलेंगे। मोनोइड के बाद में अगर मोनोइड के बाद में अपना इन्वर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करता हो, प्रत्येक एलिमेंट का इन्वर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करता हो, तो उस मोनोइड को हम क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं। अब ग्रुप के अंदर ग्रुप बनने के बाद में अगर क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन होता है, यानी ए स्टार बी किसके बराबर होता है, बी स्टार ए के बराबर होता है, तो उस ग्रुप को कौन सा ग्रुप बोलते हैं, एबिलियन ग्रुप बोलते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं आबेली ग्रुप। हिंदी में इसको क्या कहते हैं बताओ, आबेली ग्रुप। आबेली ग्रुप या फिर जिसको हम एबिलियन ग्रुप भी बोलते हैं। तो ये पूरा सीक्वेंस रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट पेज है ग्रुप थ्योरी का ये। इसके अंदर मैंने आपको द्विआधारी संक्रिया भी बता दी, ग्रुपोइड क्या होता है वो बता दिया, क्वेसी ग्रुप बता दिया, सहचारी संक्रिया को फॉलो करते ही वो क्या बन जाएगा, सेमी ग्रुप बन जाएगा। सेमी ग्रुप अगर तत्समक अवयव एग्जिस्ट करता है तो वो मोनोइड बन जाएगा। मोनोइड
के अंदर अगर इन्वर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करता है तो वो ग्रुप बन जाएगा। ग्रुप अगर क्रम विनिमयता नियम का पालन करता है तो वो एबेलियन ग्रुप हो जाएगा। और ये अपना लास्ट स्टेप है। इसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे। अब इसको बाई एग्जांपल वन हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये जो सीक्वेंस मैंने बताई है कि सबसे पहले आप द्विआधारी संक्रिया चेक करोगे, उसके बाद आप सहचारिता चेक करोगे, उसके बाद आप तत्सम अवयव चेक करोगे, उसके बाद आप प्रतिलोम चेक करोगे, उसके बाद आप क्रम विनिमय चेक करोगे। ये आपको नेक्स्ट वीडियो से पहले अच्छे से लर्न होना चाहिए। अगर आपको ये याद होगा अच्छे से तो हम किसी भी रैंडम अपने को जो बीजीय पद्धति दी होगी, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर दी होगी, और उसको पहचान करना होगा कि ये चेक कीजिए ग्रुप है, ग्रुपोइड है, मोनोइड है, क्या है, तो वो हम इजीली चेक कर सकते हैं। सेकंड ग्रेड के अंदर मेनली सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स के पेपर के अंदर एक क्वेश्चन इस तरीके का आता है जिसमें अपने पास एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर दी जाती है और पूछा जाता है कि इसकी पहचान कीजिए, ये ग्रुपोइड है, ये मोनोइड है, ये सेमी ग्रुप है, ये ग्रुप है, या फिर ये एबेलियन ग्रुप है। तो ये तभी पॉसिबल होगा जब आपको ये पूरा सीक्वेंस याद होगी। तो नेक्स्ट वीडियो से पहले आप इसको याद रखिए। और अब तक जो मैंने आपको डिस्कस करवाया है उसके अंदर अगर आपको किसी प्रकार की कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो या कंटेंट आपको कैसा लगा, आप अपना कीमती फीडबैक हमें वीडियो के अंदर दीजिए। आपका कोई भी सुझाव है या इस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के बाद आप कौन सी बुक पढ़ना चाहते हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द जारी होने वाला है, तो अपनी तैयारी आज से स्टार्ट कीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। अपना साथ यूं ही बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।